Assalamu alaikum. Good morning. I welcome all my online students. I can say that online interested students to this 10th day, 10th Ramzan free TET online guidance class by K.S. Jamil sir. तो मैं तमाम दिलचस्पी रखने वाले तमाम स्टूडेंट्स का, मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स का मैं खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि हम गुज़िश्ता 10 दिनों से अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑनलाइन गाइडेंस और मोटिवेशन क्लास चल रही है मेरी। बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं। बाद लोग जो ज्वाइन नहीं हो रहे वो लोग यूट्यूब पे देख ले रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। कल मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना जरा मैं से नहीं हो सका था, सुबह से शाम तक नहीं कर सका, तो कम से कम मेरे को एक 30 40 50 मैसेजेस आए, आप यूट्यूब पे अपलोड क्यों नहीं करे, क्यों नहीं करे, क्यों नहीं करे। तो मैं बोला आप ऑनलाइन में क्यों नहीं आए क्लास में, पूछा। तो उन्होंने बोला ऑनलाइन में कभी कभी सब हो जा रहे हैं, हमको जगह नहीं मिल रही, सीट नहीं मिल रही कभी कभी, तो हम यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं। यूट्यूब पे सुकून से सलामुअलैकुम सर, कल हमारा भी प्रॉब्लम वही हुआ सर। तो हम अस्सलाम सर, कल हमारा जी बोलिए। सर हम हमको भी ज्वाइन होने के लोग लिए छुड़ करे गए 100 लोग आगे थे सर। जो बहुत सारे लोग छुड़ गए, तो हाँ सर। बहरहाल क्लास को गनीमत जान के आप लोग नोटबुक पेन साथ में रख लेके आप अपना काम करिए। मैं आपको फाइल के लिए बोला था, सब लोग फाइल खरीदिए। फाइल खरीद लेना, इसमें सिलेबस के पेपर्स रहना, आपका एप्लीकेशन रहना, हॉल टिकट रहना, तमाम चीज़ें आपके पास मुहैया एक जगह रहना। हो सका तो बैग में रख लेके फिरना। एक कमरा बना लो आपका, कमरे में दुनिया बना लो, आपकी कमरे में दुनिया बसा लो, प्रिपरेशन रूम रख लो, उसमें हर चीज़ रहना। मोबाइल फोन पे भी आपके आपके मोबाइल फोन में भी आपका जो मोबाइल फोन का जो वो होता है क्या बोलते हैं, वॉलपेपर पे भी क्या रहना, टेट के एग्जाम की डेट, डीएससी के एग्जाम की डेट, हो सका तो सिलेबस की फोटो, उनके इनके फोटो निकाल दो। जितने भी आपके जो भी है, आप जिसकी भी फोटो रखे, उन सब आप लोगों की फोटो निकाल दे के आप अपना क्या रख लो बोले तो वॉलपेपर या डीपी जो भी है, टेट की एग्जाम की डेट, सी टेट की एग्जाम की डेट और डीएससी के एग्जाम की डेट। इस तरह से आप अहम आपके जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उसको रख लो। जिंदगी में बहुत सारे डेट्स है हमारे पास, आप कई डेटों की अहमियत देते लिख लेते डायरी में, वो डेट्स मत लिखो, वो डेट तो लिख रहे हैं, इसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट डेट है जो आपकी जिंदगी संवरने वाली है और वो सो सजने वाली है। आपको इससे एक रुतबा, एक पेशा, एक इज्जत मिलने वाली है इससे, ये कामयाबी से। तो लिहाजा आप ये कामयाबी के लिए तड़पिए, ठीक है। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज की हम हमारी क्लास, बोलिए। सर कल का पार्ट 2 नहीं सेंड करे सर। तो सेंड किसको करना, कहाँ करना, सेंड कहाँ करना बोलो। ग्रुप में पार्ट 2 कहाँ सेंड करना मैं बोलो। ग्रुप इतना में आसान सर। है जी पार्ट 2 सेंड करना। देखो यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे जाके मेरा नाम मारो, ए जमील सर बोल के। सर कल सुने नहीं मिला, कल पार्ट 1 सुने हम, लेकिन पार्ट 2 नहीं मिला, क्लास ज्वाइन करे थे। के जमील सर बोल के टाइप करो, आ जाता। आने के बाद आप इसको क्या करो, के जमील को क्लिक करो। ये क्लिक कर दिए, क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर, ये देखो ये 9 आवर्स 8 आवर्स, देखो ये जो है ना ये पार्ट 1 है। जरा ढूंढने का तरीका रहता, ढूंढ लेना, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 दिख रहा है आपको, तो आजू बाजू पीले पीले दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं? जी सर। दो भी अलग अलग जी में है, सर। इसमें पार्ट 1 है, इसमें पार्ट 2 है। अलबत्ता पार्ट 1 में क्या करा, फोटो मेरी इस तरफ लेफ्ट में रखा। पार्ट 2 में जरा पहचान होना आपको, बल्कि क्या करा, मेरी फोटो राइट साइड में रखा। और पार्ट 1 का टेट सीडीपी सिलेबस रेड कलर में रखा, पार्ट 2 का टेट सीडीपी सिलेबस ग्रीन कलर में रखा। और क्या कर सकता हूँ मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। आपसे क्या करता सर हूँ, कल पेज ढूंढे जमीन नहीं निकाल मिला। के, मिल गया, मिल गया पार्ट 2, दिख रहा है सामने। जी सर, अब दिख रहे। यूट्यूब पे कल देख लो ढूंढे आप, तो नहीं जरूरी नहीं मिला। है मैं भेजना बोल के। मैं पहला पार्ट क्यों भेजा आपको बोले तो, भाई मैं अपलोड कर दिया बोल के इशारा देने के लिए करा। आप सब्सक्राइब नहीं करें मेरे चैनल को, करें सर। सब्सक्राइब करें तो ऑटोमेटिक मैसेज आता है आपको, एक नया वीडियो आ गया बोल के। आप जितने भी मेरे ऑनलाइन क्लासेस आप लोग ये मेरी क्लास सुन रहे हैं, आपसे एक सबसे सवाल है, क्या आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें? जी आप यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें तो वीडियो अपलोड होते ऑटोमेटिक मैसेज सर आता। करे सब्सक्राइब सर करना, नहीं तो करे क्या, सर करे सर आप करे सर आप करे सर। सब्सक्राइब करे। आप सब्सक्राइब नहीं करते, और आप क्या क्या नहीं करते बता तो मैं आपको, आप क्या करते, लाइक भी नहीं करते आप, करे सर
करे देखो सर, मेरे लाइक करे, वीडियोस है, सब्सक्राइब करे। मेरे वीडियोस देखो, या कमेंट देखो, एक कमेंट है, व्यूज देखो कितने लोग देख रहे, खाली 59 लोग देख रहे, लाइक देखो 12 लाइक है देख रहे, 12 लोग लाइक, 60 लोग देखे, 12 लोग लाइक करे, देख रहे हो, लाइक्स कम रहते, कमेंट्स कम रहते, देखो एक ही है कमेंट, और कमेंट क्या रहता है, अब जज़ाकल्लाह करते खैर सर बोल के रहता, इंशाल्लाह। कमेंट क्या रहता, खाली जज़ाकल्लाह खैर बोल के रहता, छोटा डायलॉग। व्यूज देखो कितने, 59, 100, 100 लोग देख रहे हैं, कोई ज्यादा लोग नहीं देख रहे मेरे वीडियोस, बहुत कम लोग देख रहे हैं। वो कम लोग कौन है, वो तो अच्छे बच्चे हैं, सीरियस स्टूडेंट्स है वो लोग। कल एक स्टूडेंट बता रहे थे, मैं सुकून से सुन लेते, नोट्स बना लेते सर, इत्मीनान से लिखते हैं, हर बात पे हम आपकी गौर करते हैं, बोलते बोला। तो बोलने का मतलब क्या है, आप देखो ये मेरा सर हम चैनल एक यूट्यूब, वीडियो को 3 बार नहीं बहुत अच्छी बात है, सर देखिए, तो 3 बार लाइक भी 3 करो, बार 3 देखते बार हैं हम एक कमेंट भी वीडियो करो, 3 बार लाइक भी करो, 3 बार कमेंट भी करो, और 3 इंशाल्लाह। बार क्या करो, शेयर भी करो उसको, आपके किसी फ्रेंड को भेजो। तो इस तरह से क्या होता चैनल जिंदा रह सकता, और उसके व्यूज बढ़ते, कमेंट देखो आप, ये देखो लाइक्स देखो 32, 46, 27, 100 भी नहीं है लाइक्स, देखने वाले 300 है, उसमें का 1/3 हिस्सा भी कोई उसको लाइक कमेंट कुछ भी नहीं कर। तो बोलने का मतलब क्या है, आप लोगों के पास क्या बोलते, थोड़ा सा तब्दीली की जरूरत है, ठीक है ना। तो आपसे क्या करो, आप आपके फ्रेंड्स को बोलो ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बोलो सब्सक्राइब करे तो क्या होता है, जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ ऑटोमेटिक मैसेज आता है। अब मेरे को मैसेज आ रहा है, कल पार्ट 1 अपलोड करने के बाद पार्ट 2 भेजो, पार्ट 2 भेजो, पार्ट 2 भेजो। व्हाट्सएप पे आई सो वीडियो कुछ देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को जाके नहीं देख रहे। मैं पार्ट 1 क्यों भेजा, बोले तो वीडियो अपलोड हुआ देख लो, इशारे के लिए भेजा था, असल वो भी नहीं भेजना मैं। आप सब्सक्राइब कर दो, खुद ब खुद मैसेज आता, आपको आता नहीं आता जी, बोलो सही से बोलो। सर हमारे को नहीं आ रहा सर, सब्सक्राइब करें हम। हाँ, सब्सक्राइब करे तो भी नहीं आ रहा सर। नहीं, डेढ़ डाल के भी वीडियो देख सकते सर। देखो देखो, मैं और एक चीज बताता हूँ, और एक नई चीज बताता हूँ, आप क्या करना, सब्सक्राइब करके घंटी का वो सिंबल बताओ, घंटी के सिंबल को भी दबाना, समझ रहे हैं आप, जी घंटी का सर। एक सिंबल रहता, मालूम आपको, या घंटी का सिंबल रहता है, घंटी को भी दबाना, आपको घंटी को भी प्लेस करने का है। तो इस तरह से बहुत सारे चीजें रहते, बहुत सारे चीजें रहते जो आपको गौर करना रहता, या घंटी दिख रही ऊपर आपको, घंटी हाँ ऊपर, सर। घंटी को क्लिक कर। तो इस तरह से सब्सक्राइब दिखे करने के सर। बाद घंटी को प्रेस करना, घंटी को प्रेस करने से क्या होता है हम्म, बोलता, जब भी मैसेज आता ना, जब भी मैसेज आता तो आपको क्या रहता बोलता, वो मालूम आता, हो क्या आता, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन आता, बेल आता आपको, जैसा नोटिफिकेशन। फोन आया तो आता ना, वैसा बेल आता। हम्म। मिला तो मालूम होता कि नया वीडियो डाल दिए सार में, बोल क्या था, कहे जमीन में ठीक से है सर, एक नया वीडियो जी अपलोड सर, करे ही, बोल क्या शुक्रिया। था। समझ में। आज हाँ, करते सर इंशाल्लाह। आप सब्सक्राइब भी इंशाल्लाह। करना, आप इंशाल्लाह आज सब्सक्राइब करते कर, सर आज। जी जी, सर सब्सक्राइब हम करने वो के बाद बुक वो अमेजोन पे बुक ऑर्डर करे, अप्रैल में आती बोल के आया सर मैसेज। आइए, बहुत लेट। उसमें बहुत होता लेट। शॉर्टेज है उसका, हाँ। उसका शॉर्टेज जी है, सर। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे उसको क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। वो 40 रुपीज की नहीं तो 200 रुपए की मंगा लो, अभी अलग अलग बहुत रहते हैं, मैं बताया सो मंगाना जरूरी नहीं है आपको, आप हम्म, 40 रुपए की बुक मंगाने के बजाय उस पर 200 रुपए की अवेलेबल है, वो मंगा लो, 300 की जी मंगा लो, समझ रहे हैं बात को। मैं अभी वो क्लास एक लेने के 20। लिए मैं जी क्लास लेने के सर। लिए 1,000 रुपए का डाटा डाला आप लोग के, समझ रहे हैं बात। जी सर। 1,000 कोई कीमती नहीं है, मेरा वक्त कीमती है आप लोगों के लिए, जो टाइम निकाल के मैं नींद को जी मार के सर। आपको क्लास ले रहा हूँ, आप लोगों के लिए जो पूरा मैं बुक्स रेफर करके पढ़ के पूरा क्या पॉइंट बोलना, कौन सा पॉइंट बोलना, क्या बोलना, लास्ट एग्जाम में कौन सा पूछा, हाँ ये एग्जाम में कौन सा पूछा, पूरे बुक्स रेफर करके पूरा पिक्चर्स बना के, ये हमारी कोशिश है। और ये कोशिश को आप आगे लेके जाओ, फ्यूचर में आप लोग ही से हमारे क्या बोलते सो, ये हमारे मकासद को आगे तक लेके जाने वाले आप लोग ही से। इंशाल्लाह जरूर। टीचर बनना, टीचर बन के बच्चों को, हमारे अपने कौम के बच्चों को तरक्की के लिए कितनी कोशिश करते करो, ये हमारे जज्बे को जिंदा रखो। सुने ना, बहुत आगे बहुत करना है आपको काम, खाली क्लास सुन लिए नहीं, क्लास सुनने के बाद क्या करना, इंशाल्लाह। बेचैनी पैदा होना। ठीक है, बहरहाल वक्त ज्यादा ना लेते, देखो आप जरा म्यूट कर लो, मैं कौन है जरा, बच्चे नहीं समझते, छोटे बच्चे रहते हैं, थोड़ा म्यूट कर लो, तो हम वक्त बर्बाद ना करते हुए मैं आगे बढ़ते हुए, कल मैं आपको कल तेलंगाना के गवर्नर का नाम पूछा था, कौन है जी तेलंगाना के गवर्नर, राधा कृष्ण। जल्दी देना जी आंसर, जमील सर के स्टूडेंट्स फट सीपी से बोल राधा देते कृष्ण। ना। हाँ, सीपी कल राधा मैं कृष्ण। आंसर, यहाँ आंसर दिख रहा आपको स्क्रीन में, देख लेना, जल्दी बोल देना, बहुत फास्ट रहना। क्या बोले, तमिल साई सौंदर्या राजन।
चले गए ना, रिजाइन कर दिया, लिखा हुआ ना जी, दे दिए। पहले थे उन्होंने चले गए कल बोले सर। दे दिया, लिखा ना मैं आपको, सीपी रिजाइन करे बोल के या जी लिखा भी जी है जी तो मैं रिजाइन क्यों करे बोल हाँ। रही है आप कल थे नहीं क्लास में देखो, बोले थे। आप क्या कर रहे हैं, सीपी मोबाइल राधा सामने पे। रख ले रहे हैं, आजू बाजू बच्चों की ओके बात सर। कर, रिजाइन कर दिया उन्होंने। ये नए साहब है, सीपी राधा कृष्णा बोल के नए साहब। कल शिकायत वो बात आज याद नहीं रही आपको तो कैसा बोलो, क्या याद रहेंगे, अब एग्जाम 2 महीने है। नहीं बोला। अपन क्या डिस्टर्ब है, क्यों डिस्टर्ब है, क्यों मुंतशिर है, घरेलू मसले, बच्चों के मसले, बहुत सारी चीजें हैं। तो बहरहाल देख समझ के होशियारी से मेहनत करो आप लोग, वो गाफिल की मदद खुदा भी नहीं करता। वक्त को गनीमत जानो, ये क्लास को गनीमत जानो, और वक्त बर्बाद मत करो छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ के गैर जरूरी। अब जैसा कि मेरा क्वेश्चन पूछे साहब, वो न्याया बोल के बोले पार्ट टू की जरूरत नहीं है, पार्ट टू ऑटोमेटिक यूट्यूब पे मिल जाता आप, ठीक है ना। तो बहरहाल आगे बढ़ते हुए हम कल देखे थे, मैं एक्चुअली आप लोगों को क्या बोलने वाला हूँ, ज्यादातर बोलते सीडीपी बोलता हूँ, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का एक्सपर्ट हूँ मैं, वही बोलता हूँ ज्यादा मैं, मेरे पूरे वीडियोस वही रहते हैं। कंटेंट किसको, कंटेंट की क्लास कब होती बोलो, कंटेंट की क्लास कब लेने वाला हूँ मैं, बोल सकते कोई, कंटेंट की क्लास, कंटेंट की नहीं क्लास सर आईडी। कह रही थी, कंटेंट क्लास आप लोग ही पढ़ लेने का, मैं थोड़ा कभी तो भी गाइड कर सकता हूँ, वो भी सिर्फ सोशल का बोल सकता हूँ, बाकी के सब्जेक्ट का मैं जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ। आप अपने तौर पे रोजाना 2 घंटे पढ़ लो, 2 से 3 घंटे 4 घंटे आप खुद टेक्स्ट बुक्स ले लेके पढ़ लो। परसों एक बच्ची वहां से निजामाबाद से फोटो भेजी मेरे को, उन्होंने पूरे पढ़ रहे गए थे, डेली एक लेसन पढ़ रहे गए थे, नोट्स बनाए सभी फोटो भेज रहे थे। तो बोले मतलब कि आप लोग भी अपना अपना डेली एक लेसन पढ़ लो। एक दिन एक 8-10 दिन क्या करो, 6th की पढ़ो एक दिन, फिर एक 10 दिन 7th की पढ़ो, ऐसा टेक्स्ट बुक पूरी खत्म कर दो पढ़ के, मत रखो। मेरी क्लास के साथ साथ आप दूसरा कंटेंट भी पढ़ना, सिर्फ मेरी क्लास पे डिपेंड नहीं रहना। मेरी क्लास में सिर्फ आपको क्या है, मतलब 54 मार्क्स मिलते हैं, 54, और आपको होना है क्वालिफाई होने के लिए कम से कम 75। अपना टारगेट 75 नहीं है, अपना टारगेट 90 भी नहीं है, अपना टारगेट 120+ है। याद है ना, भूल गए चीजें, याद है सर सर, याद है सर। ठीक है ना। तो ओनली मैं आपको सिर्फ हाँ मैं बताइए, नोट्स बना लेना सर, जी कंटेंट पढ़ के अंडरलाइन कर लेना या नोट्स बना लेना सर। अंडरलाइन करना, फिर दूसरा क्या करना, इंपॉर्टेंट नोट है तो लिख लेना, इंपॉर्टेंट नोट लिख लेना, इंपॉर्टेंट नोट लिख लेना। कल एक बच्ची मेरे को नोट्स भेजी, अदीबा बोल के है, नो नोट्स बना रहे हैं, रोज आना एक सबक से 3-3 पेज 2-2 पेज के नोट्स बना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात लिख लेना उसमें के, अहम अहम नुकात जो होते हैं लिख लेना, बाद में टेक्स्ट बुक बाजू कर रखे वो नोट्स को रेफर करने का रहता। तो कंटेंट पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी है, सीडीपी मैं पढ़ाता हूँ, 54 मार्क्स मेरी क्लास से मिलते हैं आपको, बाकी के 54 मार्क्स आप खुद पढ़ के हासिल कर लेना। सोशल के कुछ डाउट्स है तो मेरे को पूछो, बाकी के साइंस और मैथ्स वाले आप अपनी तरफ से, इंग्लिश वाले उर्दू वाले आप पढ़ लो। हो सका तो उर्दू की क्लास में हमारे घर वाले आयशा मैडम है, डॉक्टर आयशा बेगम उर्दू के प्रोफेसर है, उनसे एक दिन 2 दिन कभी क्लास रखा तो आप लोग याद दिलाओ, ठीक है ना। उर्दू का जो पेपर रहता है ना आपका, ये पेपर के हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे एक दिन, ठीक है। तो बहरहाल आगे बढ़ते हुए मैं सिर्फ आपको सीडीपी की जिम्मेदारी ले रहा हूँ, पूरा मेरे पे भरोसा ठीक मत करो, हाँ, पूरा मेरे पे भरोसा मत ओके करो। सर। सर हाँ सिर्फ एनसीईआरटी प्रेफर करना है, नहीं एससीईआरटी कौन सी अच्छी रहती है सर दोनों में से? स्टेट में आपको स्टेट सिलेबस पूछता है, ये टीएस स्टेट है तेलंगाना स्टेट, तो आपको तेलंगाना के बुक्स पढ़ना है। आप पहले तेलंगाना के बुक तो पढ़ो, एससीईआरटी। एनसीईआरटी एससीईआरटी। अच्छा आपके पास एनसीईआरटी के बुक है क्या, फिर बोलिए। नहीं नहीं सर, वो सर। ऐप है एनसीईआरटी का ऐप है। नहीं नहीं नहीं, आप गलत है अम्मा, आप गलत है। आप हिमालय बुक डिपो जाना नापली पे, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक खरीदना, मेरे पास है देखो एनसीईआरटी के पूरे बुक है पर, पूरे बुक ला के रख लिया उस जमाने में। एनसीईआरटी का एक सेट है ना, एससीईआरटी का एक सेट है ना, घर तो में, पहले एससीईआरटी पढ़ के देन एनसीईआरटी पढ़ना। घर में कपड़े, मेकअप का सामान, खाने पीने की चीजें कम रहना आपके पास, मेरे स्टूडेंट्स के पास। सबसे ज्यादा क्या रहना आप बोलते, हर तरफ जिधर नजर पड़ी उधर क्या रहना, सिर्फ किताबें, मैपा, डायग्राम्स, चार्ट्स, तमाम ये चीजें रहना, अशिया पूरा आपका क्या रहना, तालीमी अशिया रहना। समझ रहे हैं आप बात को। अभी तक आज 10वां दिन है, आपका 10वां दिन है, आज भी वही सवाल कर रहे हैं आप, एनसीईआरटी पढ़ना या एससीईआरटी पढ़ना। फर्स्ट क्लास में समझा दिया था, आप लोग नहीं समझा, हनीफा
अनिस फातिमा, सैयदा वसीम, बोलो। मैं फर्स्ट क्लास में बोला नहीं बोला? बोले सर। फिर आज बोल क्यों बोल दिए रहे सर आप। 10वें दिन क्यों बोल रहे डाउट? एससीईआरटी पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ना, आप लोग थोड़ा। सर नो। अच्छा, मेंटेन करें क्या? हाँ ठीक है ठीक है। ये बीच बीच में थोड़े लोग शायद आ रहे हैं और चले आ रहे हैं। एक दिन देख रहे हैं, चले आ रहे हैं, देखेंगे क्लास कैसी रीति बन रही, समझ में नहीं आ रहा, भाग जा रहा था। आप मुसलसिल जारी रहने वाला अमल है डेवलपमेंट, मुसलसिल जारी रहने वाला है अमल इक्तिसाब, लर्निंग। लर्निंग और डेवलपमेंट दो ऐसे चीजें हैं, इनका कैरेक्टरिस्टिक प्रिंसिपल क्या है बोल तो, ये जिंदगी भर जारी रहता। जमील सर की क्लास 30 दिन सुनो तो फायदा नहीं होता आपको, आप मुसलसिल पढ़ते रहना। मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा आपको क्या बोलते हैं, ये सिलेबस समझा रहा हूँ, थोड़ा गाइड गाइड। कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा आपको रास्ते दिखा रहा हूँ मैं, कैसा 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 करना। पूरा निवाला ला के चबा के आप हम आपके मुंह में नहीं रख सकते। सिर्फ बता दे क्या खाना क्या नहीं खाना, बाकी सब आपके ऊपर है तम्मा। आप मेरे बातों को बुरा मत मानो, नेगेटिव मत लो। मैं आपका उस्ताद हूँ, मैं आपको जरा सख्ती से बोलता हूँ, मगर आप उसको पॉजिटिव में ले लो। आप आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ, मेरा कुछ फायदा नहीं है। सुने, आपको डांटना मेरा मकसद नहीं है। लिहाजा बराए कर मेहरबानी, कल से एससीईआरटी पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ना क्वेश्चन मत पूछो। कल से आपका आपका वीडियो नहीं आया ऐसा बोल के मत पूछो, यूट्यूब पे देख लो। सर हमको सीटेट टेट के सिलेबस की पेपर 2 की कॉपी जरा दिखाओ या भेजो बोल के वो भी मत पूछो। वो आपको वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो कोई वेबसाइट दिख रहा है आपको, टीएस टेट। ये टीएस टेट का वेबसाइट मालूम है आप लोगों को? मालूम है? गूगल पे जाकर टीएस टेट मारना, ये आता, आने के बाद ये इसको क्लिक करो, कौन सा भी पीडीएफ डाउनलोड आया था। बहुत सिंपल है। आप मोबाइल में इतने चीजें करते हो, तो आप एक सिलेबस डाउनलोड नहीं कर सकते? तो मैं बोलने का मतलब क्या है बताओ, आप लोग छोटे छोटे बातें पूछ के वक्त जाया कर रहे हैं। और इतना कीमती वक्त है, यकीन मानो आप, इतना कीमती वक्त है। 100 बच्चे सुन रहे हैं मेरी क्लास, ये बहुत 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 कीमती वक्त है। सोना चांदी हीरे जवाहरात से भी महंगा वक्त है ये। क्यों क्यों महंगा है मैं बताता हूँ आपको। ये हम आम दिनों में नहीं बैठ रहे, हम रमजान में बैठ रहे हैं। मुकद्दस महीना है, बरकत वाला महीना है। आपकी अल्लाह दुआ कबूल करता, आपकी कोशिश को कबूल करने वाला महीना है। आपकी तकदीर बदल सकती, आपकी जिंदगी बदल सकती, समझ रहे हैं? आपकी आमीन गुर्बत पूरी आमीन चली आ सकती, आपकी पूरी गुर्बत चले आ सकती है, आपकी पूरी तमाम परेशानियां खुशियां में तब्दील हो सकते, वो महीना है। इसीलिए आमीन। ये महीने का, मुकद्दस महीने का फजीलत को मद्देनजर रखते हुए मैंने क्लास रखा। आप गौर करो, मैं बहुत सोचा, मैं बहुत सोचा। सर वीडियो चांद रात के स्टॉप हो दिन, गया सर। मैं चांद रात के दिन बहुत सोचा, मैं क्लास रखूं या ना रखूं, क्लास रखूं या ना रखूं। बहुत देर तक मैं तसज्जुब और कश्मकश में, बहुत हिम्मत करके नहीं ये फैसला लिया। मालूम आप लोग किसकी दुआ थी कि नहीं मालूम? कौन से स्टूडेंट की दुआ थी कि कौन सा स्टूडेंट गिड़गिड़ा के दुआ कराऊंगा जमील सर की क्लास? सही बता रहा हूं मैं आपको, आपको नहीं मालूम इस चीज का एहसास किसको है बोले तो, सवाल मत वो करो जो सर। सीनियर। उतना सर आइडिया को नहीं टेंशन था हो जा रहा तो मैं। इसलिए पूछे हम लोग। कितने अरे बार किस क्वेश्चन आप डिस्कस कर लो, डाउट है तो सर 10 बार बोले मैसेज डालो नहीं, हम मैसेज लोग डालो। लेट ज्वाइन हुए थे, हम लोग को क्लासेस। जी तो किसी को कॉल अच्छा करके सर डिस्कस नहीं, करिए। नहीं, मैसेज चैट बॉक्स में आप लोग बातें मत कर लो, ठीक है? हम क्लास कंटिन्यू करेंगे। मेरा थोड़ा मोटिवेशन करने का तरीका है जी, आप लोग सीरियस न लो उसको। घुमा फिरा के आप अपना फायदा देख लो जी। दुनिया मतलब परस्त है, दुनिया का हर इंसान मतलबी है, याद रखो, ठीक है ना? जी सर। और हर इंसान दुनिया में सिर्फ कह के लिए काम करता, बोलते मास के लिए काम करता, पैसों के लिए काम करता। ऑल रिलेशंस आर इकोनॉमिक रिलेशंस बोल के एक बहुत बड़ा डायलॉग है। कौन बोले बोल सकते हैं? कार्ल मार्क्स। उस जमाने में कार्ल मार्क्स क्या बोले? ऑल रिलेशंस आर इकोनॉमिक रिलेशंस। बोल दो, दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं ये पूरे कई के रिश्ते हैं, बोल दो पैसों के रिश्ते हैं, माशियत के रिश्ते हैं, फाइनेंस के रिश्ते हैं, पैसों के रिश्ते हैं। ये कोई दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, हर कोई खुदा बनना चाह रहा मगर खुदा नहीं बन सकता। बोलने का मतलब क्या है बोलते हैं यहाँ पर, आप मतलब परस्त हो जाओ। मतलब परस्त का मतलब क्या है बोले तो यहाँ पर आप मेरे क्लासेस से फायदा उठा लो। सुने क्या? और दूसरी बात, क्वेश्चंस आप बहुत सोच समझ के करो, ऐसा क्वेश्चन करो वाकई वो कुछ यूजफुल क्वेश्चन। हम पहले क्या करेंगे बोले तो, छोटे छोटे ये नए जो सबके लिए स्टूडेंट, फायदेमंद होना। आप देखो, कल एक स्टूडेंट में से आप देखो पूरे जमा हंसते हैं अभी क्वेश्चन में। कल एक स्टूडेंट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं मेरे को ग्रुप में नहीं, पर्सनल मैसेज करे, क्या बोल रहे हैं? आपके क्लासेस ज्वाइन होने का तरीका क्या है? मैं पूरे वीडियोस देखिए आपके, बोलते बोल, हंसना नहीं हंसना, सही से बोलो आप।
कि क्लासेस कैसा ज्वाइन करना पड़ा। जूम लिंक है, हम जूम से क्लास हो रही है मेरी, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। हाँ, कहीं ना कहीं जिक्र है उसका, ये जूम से क्लासेस हो रहे हैं, आपके क्लासेस कैसा ज्वाइन होना पड़ा इसमें, और मेरा फोन नंबर है। तो मैं बोला ठीक है जूम से ज्वाइन हो जाओ। आप आप कौन सा ग्रुप में है? बोलते मैं 2-3 ग्रुप में हूँ बोला। फिर 2-3 ग्रुप में मेरा जूम का लिंक आ रहा नहीं आ रहा, सोचो आप। तो बहुत ऐसे स्टूडेंट है बेचारे, उनके बारे में बहुत अफसोस रहा मेरे को, इतने मासूम है, इतने क्या बोल सकते हैं आप, इग्नोरेंट है, यानी नादान है। नादान। नादान है, नादान को उल्टा करे तो नादान ही होता। तो उनको कम से कम बेचारों को जूम लिंक आया जमील सर का, इसको क्लिक करे तो क्लास में जाते बल्कि भी नहीं मालूम जी, उतने गाफिल है बच्चे। तो इसके लिए क्या करना पड़ता, साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट है सोशल डेवलपमेंट थ्योरी बोल के, एरिक एरिक्सन की। आपका समाजी नशोनुमा सही नहीं हो रहा, आपका समाजी नशोनुमा क्यों सही नहीं हो रहा बोले तो आपके फ्रेंड्स अच्छे नहीं है, आपका माहौल अच्छा नहीं है। माहौल अच्छा नहीं है बोले तो बुरे लोग नहीं है, बल्कि आपके पास पढ़ा लिखा तबका नहीं है, घर में पढ़े लिखे लोग नहीं है, आपके फ्रेंड्स ज्यादा नहीं है, आप फ्रेंडशिप भी आप भी ज्यादा नहीं कर रहे, वो लोग भी आपको नहीं लगा ले, ऐसी जिंदगी हो जा रही। आप डिपेंड सिर्फ किस पे हो, तो जमील सर पे डिपेंड है। जमील सर कितनों के मैसेजों के जवाब देंगे, कितों के फोन उठाएंगे, कितों को फोन में ग्रुप में ऐड करेंगे। उंगलियां, हाथ दर्द हो रहा मेरा, उंगलियां दर्द हो रही, ये गर्दन ही दर्द हो रही, वो मैसेज आके रिप्लाई देके वो ग्रुपों में ऐड करके नीचे मुंडी यूं स्क्रीन को देख 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 के गर्दन ही दर्द हो रही। वो गले का पट्टा लगा लिया परसों, पट्टा डॉक्टर कहने का तो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, ज्यादा इस्तेमाल करना। हमारे कौम सुधरने को नहीं, आप सुधरो माय डियर स्टूडेंट्स, सुधर जाओ, संभल जाओ। अगर आप नहीं संभलेंगे जी ना सर। तो आपको कोई मदद नहीं करता दुनिया में, याद रखो, खुदा भी मदद नहीं करता, अल्लाह ना करे, मैं बोल रहा हूँ। गाफिल की मदद खुदा नहीं करता बोले तो यू आर इग्नोरेंट, आप गफलत में जिंदगी गुजार रहे हैं। आपको जमील सारी क्लास सर्विस नहीं मालूम, कैसा ज्वाइन होना नहीं मालूम, आपको सिलेबस की पीडीएफ कैसा डाउनलोड करना नहीं मालूम, यूट्यूब में सेकंड वीडियो आया नहीं आया नहीं मालूम, सब्सक्राइब करना नहीं मालूम, कमेंट करना नहीं मालूम, लाइक करना नहीं मालूम, शेयर करना। आप माहौल बना लो माय डियर स्टूडेंट्स, आप मेरी बात समझो, आप उतर जाओ मैदान में, माहौल बना लो। नहीं मालूम है तो छोटे बच्चों से सीखो। कभी कभी मैं छोटे हमारे स्टूडेंट्स को भी डाउट्स पूछ के सीखता हूँ, ये कैसा बेटा वो कैसा बेटा। परसों हमारे बच्चे के बारे में काउंसलिंग करना था मेरे को, मेरे बेटे के बारे में, तो मैं एक हमारे स्टूडेंट को बुला के बात करा। तो एक हमारे कलीग क्या बोल रहे हैं, मेरे साथ में काम करने वाले, अरे उसको क्या पूछते हैं साहब, उन्हें तो तुम्हारा शागिर्द आना बोल रहे। मैं बोला मशवरे में कोई छोटा बड़ा नहीं है, हदीस है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मशवरे में बड़ा छोटा कोई नहीं देखता। आप लोग क्या करते बोलते ईगो में जाते, उसको क्या पूछते जी हैं सर। मेरी, उसको क्या पूछते हैं मेरी स्टूडेंट है, मैं इसके उस्ताद हूँ, मैं सब मेरे को इस मालूम नहीं, गलत ऐसा नहीं रहता। शायद अल्लाह में उसको नवाजा होगा, एक इल्म दियागा, वो इल्म हासिल करो, उससे छीन लो, उससे चुरा लो, उससे दोस्ती कर लो, समझ रहे, आप बदल जाओ, नहीं तो बहुत मुश्किल होता। ये हमारे पूरे रमजान के 30 दिन पूरे मोटिवेशन में चले जाएंगे अगर आप नहीं सुधरेंगे तो। सिलेबस कम हो जाता, सीटेड सीडीपी पीछे पड़ जाता, पूरा टाइम जूम लिंक 40-40 80 मिनट 90 मिनट पूरे हमारे किसमें जाते बोलते, खाली नसीहत मोटिवेशन में जाते। तो क्या आप सुधरेंगे ना सुधरेंगे बोलो? सुधर जाएंगे सर। सुधर जाएंगे ना सुधरेंगे सुधरेंगे? सर। देखो, मेरे बातों को बुरा मत मानो, मैं हक बात कर रहा हूँ, हदीस है, नहीं हक सर। हक बात कड़वी लगती है कहते हैं, तो आप दिल को मत लगा लो माय डियर स्टूडेंट। बात है क्या नहीं बोलते? बस बात अच्छे अच्छे नहीं सर, वीडियो से शागिर्द की भलाई चाहने वाले उस्ताद आपकी तरह। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आपके डायलॉग का, मैं म्यूट कर दिया आपको क्योंकि टाइम वेस्ट होता। तो मैं बोलने का मतलब क्या था बोलता हूँ, आप लोग बराए करो मेहरबानी मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस देखो, नोट्स बना लो, डाउट्स कभी बाद में पूछो, क्लास के एंडिंग में मैं 2-3 मिनट का टाइम रहता जब देता हूँ, या ना तो डाउट लिख के आप मेरे को व्हाट्सअप करो, मैं आपका नाम ले लेता हूँ, नाम लिए बगैर समझाता हूँ। कल एक स्टूडेंट ऐसा बोले थे, कल एक स्टूडेंट ऐसा पूछे थे, अब कल एक स्टूडेंट ऐसा बोले, बोलो ना, मैं आपको उनका नाम ले ले रहा हूँ, मैं आपका नाम बाहर नहीं निकालता हूँ। एक स्टूडेंट ऐसा पूछे थे बोलता हूँ। अब एक स्टूडेंट को परसों किताबों के टेक्स्ट बुक्स के बारे में बोले तो उनको बहुत गुस्सा आ गया, अरे क्या सर, मैं टेक्स्ट बुक के बारे में पूछी, अब क्लास में बोल दिया, अम्मा मैं बोला मगर आपका नाम तो नहीं लिया ना, बोला। नाराज भी हो जा रहे हैं बच्चे, नाराज नहीं होना अम्मा, हम सिर्फ क्यों बोलते बताओ, सबको मद्देनजर रख के सबकी भलाई के लिए एक सामने बात रखते, आप नेगेटिव में लेना, मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूँ, आप दिल खोल के दिल बड़ा करके मेरी क्लास में आइए और ओपन माइंड सही। से रहिए, और कुछ सीखने के जज्बे से मतलब से आइए, आप मतलब ही बन जाओ, मतलब परस बन जाओ। आप मेरे लिए दुआ करते ना करते बात की बात, मगर आप सीख लो, आपकी तरक्की मेरी खुशी है, यकीन मानो आप। एक स्टूडेंट मैसेज दी परसों, क्या बोल के, पेपर 1 पेपर 2 दो भी क्वालिफाई हो गई सर,
मैं आपको बताना भूल गया, मसरूफ थी, घर में शादी थी, दावत थी, बोले कल मैसेज दिया। वो टेट क्वालिफायर 2 पेपर भेजे 2023 के, पेपर 1 के, पेपर 2 के। बहुत सारे बच्चे फायदा उठा रहे थे, फोन की क्या नहीं, मैं परेशान तो इसमें। तो बहरहाल बनाए करम मेहरबानी, मैं तमाम मेरे स्टूडेंट से गुजारिश करता हूँ, आप फायदा उठाना। कैसा उठाना सर? आप ले रही थोड़ी देरी क्लास ना, वो तो यूट्यूब पे दुनिया की वीडियो पड़े हुए, देखो, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स को बताओ मेरा चैनल, फ्रेंड्स के साथ बैठ के वीडियो देखो, डायलॉग्स नोट कर लो अच्छे अच्छे, कुछ डाउट्स है तो डिस्कस करो, टेक्स्ट बुक्स रख लो। सिलेबस आधी जान है, और फिर बाकी की आधी जान क्या है, वो तो आपके टेक्स्ट बुक्स है, और आधी जान क्या, तो टेक्स्ट बुक्स पढ़ना है, सीडीपी के मेरे क्लासेस को ज्वाइन करना है, और मैं बोले सर के पूरे तमाम चीजों का फॉलो करना है, ठीक है ना? ज्यादा क्लास को डिस्टर्ब मत करो, कुछ खास डाउट है तो पूछो, ठीक है ना? हम आगे बढ़ते हैं। मेरे बातों का नेगेटिव मत लो, मनफी ख्यालात में मत जाओ, मुस्बित रहो, पॉजिटिव में रहो, अल्लाह इंशाल्लाह आपकी मदद करता, खुश रहो, दुआ करो मेरे लिए और सबके लिए, ठीक है ना? तो हम कल क्या कर रहे थे बेटा, ये पेपर 1 का सिलेबस डिस्कस कर रहे थे अपन। तो पेपर 1 में, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का भी सिलेबस सेम है सीडीपी का, बाकी चीजें आपके कंटेंट चेंज होता। कंटेंट कैसा चेंज होता था? पेपर 2 वालों को क्या रहता, बोलता मैथ्स वालों को मैथ्स साइंस रहता, सोशल वालों को सोशल रहता, इतना ही है। और पेपर 1 वालों को क्या रहता, बोलता मैथ्स भी रहता, और उनको ईवीएस भी रहता, उर्दू रहता, इंग्लिश रहता, सीडी भी रहता, 5 चीजें रहती, एक एक में 30 मार्क्स, 30 पंजे 150, 150। तो इस तरह से है। तो मेरी मेरी जो क्लास है, मेरी जो कोशिश रहेगी ऑनलाइन में, बड़ी मुश्किल से थोड़ी देरी क्लास रहती मेरी, यहाँ मैं आपको सीडीपी समझाने वाला हूँ। सीडीपी तो चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ाएगा। अरे सर रोज कहीं पढ़ा रहे हैं आप, बोल के थोड़े लोग आप पूछ सकते हैं, कहीं को पढ़ा रहे हो तो ये इसका मवाद उर्दू में कम है, नहीं है, नहीं के बराबर है। सीडीपी का मवाद उर्दू में नहीं है, बोलो आप मेरे के बात है क्या उर्दू में सीडीपी का मवाद? जैसा नहीं है सर। नहीं है, नहीं है सर, इसीलिए मैं कहीं भी आपको नहीं है पढ़ा, सर मवाद। नहीं है, मैं आपको नहीं है पढ़ा, सर। मेरे पास उर्दू में सीडीपी की किताब है पुरानी, मॉड्यूल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, तालीम नफ्सियात का मॉड्यूल है, डाइट विकाराबाद में पढ़ाते वक्त मैं कॉपी कर लिया, जिराक्स कर लिया था, ठीक है ना? डाइट पढ़े से बच्चों का मॉड्यूल है, उनका से लेके आप जिराक्स लो। नए बोलते कोई एक अच्छा स्टूडेंट मिला तो उसके साथ रह के मैं क्या करता हूँ, इसका पीडीएफ बना के, पीडीएफ की फाइल बना के मैं आपको भेजने वाला हूँ, थोड़ा सब्र करो, ठीक है ना? तो बहरहाल हम क्या कर रहे थे बोलते, चाइल्ड डेवलप, ये डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड का एरिया में हम डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर हम पहली लाइन देख लिए, डेवलपमेंट ग्रोथ मैच्योरेशन देख लिए, समझ में आ गया ना आप सबको? फर्स्ट लाइन, और प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट और उसके तालीमी असरात, सेकंड लाइन ये भी देख लिए। तीसरी लाइन, ये डेवलपमेंट को ये मुतासिर करने वाले अनासर, या तो अवाम उसके अनासर क्या है वो भी डिस्कस कर लिए। उसके बाद डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट इन रिलेशन विद फिजिकल, कॉग्निटिव, मोटर, साइकोडोमन, ये तमाम चीजों का कल में डिस्कस कर लिए। ये 4th पॉइंट। अब 5th पॉइंट क्या है बोले तो, यहाँ पर 5th पॉइंट देखिए, जी सर। अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट, डेवलपमेंट पैक। अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू सम थीरीज, पियाजे, हम्म कोहलबर्ग, चोम्स्की, कार्ल रोजर्स, हम्म एरिक्सन, इतने नहीं है, अभी बहुत सारे हैं, आपको बता तो मैं आपको, बहुत सारे हैं। यहाँ पर फोटो जी है, ये फोटो फिर एक बार ले लो, ये तमाम साइंसदानों के नामा लिख लो, इनके नजरियात के नामा लिख लो, इनका टेबल बना लो, बनाना है तो मैं एक एक वन बाय वन इसकी क्लास लेता हूँ आपको फ्यूचर में, समझ गए? तो जी क्या कर रहा सर। जी मतलब सर। नशोनुमा, एक एक साइंसदान अपने अपने तजुर्बे से, अपने अपने दरियाफ्त, अपने अपने रिसर्च के मुताबिक, अपने अपने तहकीक के मुताबिक कौन कौन क्या क्या मफहूम कॉन्सेप्ट्स को पेश किया, समझ रहे हैं आप? हर एक का अलग अलग है। अब हिंस डेलामा बोल के, हिंस डेलामा का ताल्लुक किससे है बोल के पूछता, कोई जवाब दे सकते? जल्दी बोलो, कोई पढ़े लिखे। कोलबर्ग। मॉरल डेवलपमेंट कोलबर्ग। सुपर, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, सैदा वसीमा, सही जवाब दिया। हिंस डेलामा किसका है बोल के बहुत दिन पहले सीटेट में आया था क्वेश्चन, वो है लॉरेंस कोहलबर्ग का है। कैसा मालूम होता? जमीन सारी क्लास में तो मालूम होता, वीडियो देखो यूट्यूब पे, मैं उसका जिक्र करा, मेरे कोहलबर्ग की क्लास देखो, मालूम होता, ठीक है ना? तो इस तरह से क्या है बोलते हो, आपको डिफेंस मैकेनिज्म कौन इजाद करे बोल के पूछा, सिगमंड फ्राइड है, ठीक है ना? और ये आइडेंटिटी क्राइसिस किसका कॉन्सेप्ट है बोल के पूछता, जल्दी बोलो, कोई बोल सकते हो? आइडेंटिटी क्राइसिस एडोलेसेंस में आता। एरिक एरिक्सन। गुड, एक्सीलेंट, हाँ, एरिक एरिक्सन का है ये। एरिक ये एरिक्सन से। उन्फाने शबाब की उम्र में उनको एक शनाख्त का हाँ। बहरा नहीं पैदा होता। एरिक एरिक्सन के 8 मराहिल, 8 स्टेजेस है उसमें, एडोलेसेंस में आइडेंटिटी क्राइसिस बोल के एक कॉन्सेप्ट आता, बहुत दिन पहले क्वेश्चन टेट में पूछा था, ईपी टेट में। तो इस तरह से नोम चोम्स्की है, एलएडी कॉन्सेप्ट किसने पेश किया बोल के पूछता, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, नोम नोम चोम्स्की। द चॉम्स्की। फादर ऑफ द मॉडर्न लिंग्विस्टिक किसको कहा जाता बोल के सवाल आता कल नोम पेपर चोम्स्की है। ये अब इतने आसान सवाल आते क्या बोल के पीछे के बैठ वाले हंस ले रहे, यूं यूं कर लेके, ऐसा खिकल ले रहे, एक को एक, हंसो तुम ना,
ये पेपर 1 के साल बोल रहा हूँ मैं एसडीटी से पेपर 2 की इतिहास साल नहीं पूछता उन्हें दबा के एकदम बड़ा कॉन्सेप्ट पूछता कंफ्यूज हो जाते हैं उसके लिए पहले बेसिक्स को डेवलप कर लो। और कार्ल रोजर्स का एक क्वेश्चन पूछता कल ही आपको पूछा था मैं इनकॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंसी क्या है बोल के आपको मालूम है ना कॉन्ग्रुएंसी क्या है इनकॉन्ग्रुएंसी क्या है नहीं मालूम तो लिख कर रख लो साहब कल क्लास में कॉन्ग्रुएंसी इनकॉन्ग्रुएंसी बोल रहे थे कार्ल रोजर्स के बारे में ये क्या है सब जरा समझाना बोलते सिंपल के समझाया तुम 2 मिनट ये दिलचस्पी हाँ आपको जी। ना मैं कॉन्सेप्ट वर्ड्स बोलते रहता हूँ मैं एक्सपर्ट हूँ सीडीपी का दुनिया के कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में पड़े हुए फिर भी मैं किताबों का सहारा लेके आपको बोलते रहता हूँ तो आप भी क्या है बोलते इमीडिएटली कुछ नया वर्ड दिखते जिप बोल के क्या करना इसको नोट कर लेना अभी मैं कांग्रुएंस बोला इनकांग्रुएंस बोला डिफेंस मैकेनिज्म बोला डिफेंस मैकेनिज्म के बानी कौन है बोलते सिगमंड फ्रायड है आ रहा समझ में अब इंसान अगर इनकांग्रुएंसी को मुतासिर हुआ तो ये उन्हें कहा कौन सी चीज को इख्तियार करता बोलते सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म को इख्तियार करता आई मैं अच्छा पढ़ लिया था पेपर टफ था बोलते सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म में क्या करता अपनी अना को तस्कीन के लिए अपनी अपनी गलती को अपनी अपनी गलती को क्या करता सामने वाले बता देता हूँ समझ रहे हैं बात को उस सास का गुस्सा लाके उन्हें बच्चे पे निकालती हूँ अम्मा सास झिड़का दिए तो सास को तो मान नहीं सकते बोल नहीं सकते गुस्सा पूरे बच्चों पे निकालते हो ऐसा होता है इसको क्या बोलते बोलते अलग 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 सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म के सिगमंड फ्रायड का हम पढ़ेंगे उसका डैनियल गोलमैन है इंटेलिजेंस के बारे में इमोशनल इंटेलिजेंस इन्होंने किताब भी लिखे हो किताब का नाम कोई बोल सकते हैं डैनियल गोलमैन एक किताब लिखे हो किताब का नाम कोई बोल सकते जल्दी बोलना फास्ट मेरी क्लास सुने वाले बोल सकते हैं या नहीं तो डैनियल गोलमैन की बारे में पढ़े सवाल EQ इमोशनल इंटेलिजेंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन IQ बोल के किताब लिखी है डैनियल गोलमैन की किताब है इन्होंने EQ का जिक्र करते IQ जरूर IQ से भी ज्यादा EQ की अहमियत है बोलते इमोशनल क्वेश्चन बोलते उसके बाद होवर्ड गार्डनर है होवर्ड गार्डनर का नजरिया क्या है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है इनका ख्याल क्या है बोलते इंसान सिर्फ जहन से नहीं बल्कि उसके पास जहन के अलावा सोचने के अलावा मुख्तलिफ 7 और 8 किस्म के क्या होते महारतें इंटेलिजेंस होती उसके जरिए इंसान अपनी नशोनुमा पाता तरक्की करता जिंदगी गुजारता ठीक है ना तो बहुत सारे होवर्ड गार्डन के कॉन्सेप्ट्स को लेके क्या करे बोलता आज हमारे पास RTE 2009 एक्ट में सेक्शन 29 के मुताबिक देखो मैं अच्छे अच्छे डायलॉग्स करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हीरे मोती जवाहरात मेरे डायलॉग्स में निकल रहे हैं आप इमीडिएटली लिख लेना होवर्ड गार्डनर के कॉन्सेप्ट से क्या करे बोलता RTE में सेक्शन 29 क्या है जी सेक्शन 29 जल्दी बोलो मेरे को और जिक्र करें CCE में कॉम्प्रहेंसिव जो कॉम्प्रहेंसिव का तस्वुर है होवर्ड गार्डनर के मल्टीपल इंडियन थ्योरी से इसकी आगे समझ तो इस तरह से आपको इंटरलिंक करके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है समझ रहे हो तो बहरहाल हम डेवलपमेंटल थ्योरीज को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे पियाजे का एक आपको मिल जाती क्लास कोहलबर्ग की मिलती फ्राइड की क्लास है नहीं है मेरे को नहीं मालूम एरिक्सन की भी होंगी उसके बाद कार्ल रोजर्स की भी होंगी अगर आप देखो आप एक काम क्या करो यूट्यूब पे मेरे पूरे वीडियोस देख लेके कौन से थ्योरियां हैं देखो जो थ्योरी नहीं है वो मैं बोलने की कोशिश करता हूँ है सब फिर बोलने की जरूरत नहीं है अब जीन पियाजे का नजरिया ऑलरेडी उसमें है यूट्यूब चैनल पे 5 वीडियो है देख लो वाइगार्ड के 5 वीडियो है RT के 5 वीडियो है तो इस तरह से नहीं है सो कौन सा थ्योरी है बोलो पेश करेंगे अब फिर मैं जीन पियाजे का बोले तो बड़े टाइम वेस्ट हो जाता तो आप क्या करो जब भी टाइम मिला मेरे चैनल को चेक करके मेरे चैनल को चेक करके देख लो तो लंबा टाइम वेस्ट होता है जो नहीं है सो थ्योरी है बोलो मैं समझता हूँ थोड़े थ्योरियां नहीं है उसमें ठीक है ना करेंगे बल इंशाल्लाह डिस्कस वो विकाराबाद के बच्चे पीछे पढ़ के जी जो नहीं है वो करेंगे अपन इंशाल्लाह ठीक है ना तो बहरहाल घुमा फिरा के हम क्या करने वाले हैं बोले तो ये तमाम जो है ना ये डेवलपमेंटल थ्योरीज का इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे ठीक है ना हर एक की अलग अलग थ्योरी है आपको कल क्वेश्चन ये थ्योरियों की बुनियाद पे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोले तो क्या करना है आपको ये चीज को समझना है ये देखो जी ID बोलते हैं आईडी का मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपके उंगली आपके हाथ के 5 उंगलियां एक ही साइज के हैं क्या बताइए आप मेरे नहीं सर नहीं है हर उंगली का नहीं साइज अलग अलग है समझ रहे हर उंगली का साइज अलग अलग है उसी तरह आपके घर में जितने अफराद है सब लोग का दिमाग अलग अलग रहता सबकी सोच अलग अलग रहती आज इफ्तार के बाद खाना क्या पकाएंगे बोल तो एक घर में आपके पर्सन क्या बोलते तहारी बना बोलते कोई बिरयानी बना बोलते
यही बिरयानी खा खा के बच्चों का दाल खाना खाएंगे, थोड़े लोग बोलते हैं दाल खाना, पापड़, खीमा, कोई खोरमा बोलते हैं, कोई दाल बना, हर एक अलग अलग। टीवी चैनल के सामने बैठे होते बच्चे तो कार्टून देखेंगे बोलते हैं, पाकिस्तान के सीरियल देख रहे हैं, कशिश को देख रहे हैं, सास को देख रहे हैं। वो बच्चा क्या बोलते हैं उसको गेमा खेलता, बड़े हजरत बोलते रफी के गाने सुनते हो, हर एक का अलग अलग टीवी है, सबकी फीलिंग्स अलग। दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडियन डिफरेंसेस को उर्दू में क्या बोलते हैं, कोई बोल सकते हैं जी? इनफरादी इनफरादी तफावत सर। इनफरादी अमल। इनफरादी इख्तिलाफात, इख्तिलाफात, रवैये, इस्तदाद, दिलचस्पी, इनफरादी इख्तिलाफात बोलते हैं। तो मैं आपको छोटा सा एक आदत, जुमला कौन पढ़ता हूँ, मेरे पास किताब है डमाडिल, उसमें से देख के पढ़ता हूँ। आप जल्दी आगे ना पेन से लिख लेना इंडिविजुअल डिफरेंसेस को उर्दू में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलता हूँ, पहले उर्दू में तो लिख लो आप। मुख्तलिफ अफराद के दरमियान पाए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्तलिफ अफराद के दरमियान पाए गए जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती, समाजी इख्तिलाफात ही इनफरादी इख्तिलाफात कहलाते हैं। जिस्मानी, ज़हनी, जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती, समाजी, जज्बाती, कुछ भी नहीं है। देखो अभी समाजी। ये जितने भी नजरिए है ना जी, ये देखो, ज़हनी बोल दो कॉग्निटिव, ठीक है ना, अखलाकी बोल दो मोरल कोयलबर्ग, ठीक है ना, जज्बाती और जिनसी बोले तो सिगमंड फ्राइड, सर आवाज समाजी ब्रेक हो बोले रही तो सर बार बार। हाँ, तो इस तरह से क्या है बोल तो मुख्तलिफ मुख्तलिफ जो है ना, क्या बोल सकते हैं आप अपने मुख्तलिफ जो है ना, ये इख्तिलाफात को हम क्या बोलते हैं इनफरादी इख्तिलाफात बोलते हैं। हर एक की सोच अलग अलग रहती है, एक एक चीज को ले। सर हम बोले अब आपके सामने फिर एक बार बोलो, मुख्तलिफ अफराद के जी सर बोलिए दरमियान सर, पाए समझ में गए, नहीं आ रहा सर। मुख्तलिफ अफराद के दरमियान पाए गए, मुख्तलिफ अफराद के दरमियान पाए गए, मुख्तलिफ अफराद बोलते हैं, सामने फोटो में देखो 3-4 लोग हैं, 10 लोग हैं, इनमें जी पाए सर। गए, इनमें पाए गए क्या क्या इख्तिलाफात, जिस्मानी, भी ज़हनी, ज़हनी, अखलाकी, समाजी,